नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया और अगले कुछ दिनों में राजस्थान का तापमान फिर से बढ़ सकता है। 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को 27 शहरों में पारा 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहा है। सीधी फिर 44 डिग्री के तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। इधर मौसम विभाग ने 20 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो अप्रैल में सूरज के तेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जगदलपुर, दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में ये जो तापमान है वो दर्ज की गई है। जगदलपुर में 37, दुर्ग में 42 से ज्यादा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 42.07 डिग्री जो है तापमान वो दर्ज की गई है। वहीं रायपुर की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई है। और चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में 40 डिग्री सेल्सियस, खरगोन में 41, रायसेन में 40 डिग्री, रतलाम में 41 डिग्री और शिवपुरी में भी 40 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जबलपुर, मंडला, छतरपुर, रीवा में बता दें 40 से पार जो है वो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे GIFX के माध्यम से कि तापमान जो है 40 से ऊपर ही रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना की बात करें तो 43, सीधी में 44 और टीकमगढ़ में 43.05 डिग्री तापमान जो है दर्ज की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे 4 ये संवाददाता जुड़े हुए, भोपाल से ज्ञाना चंद्राकर, रायपुर से महेश कुमार साहू, बिलासपुर से प्रकाश राव और जगदलपुर से प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ज्ञाना आपके पास आते हैं और मध्य प्रदेश की जानकारी लेंगे। क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? अभी जो है गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, इंदौर और पचमढ़ी छुड़ा के मध्य प्रदेश के हर इलाकों में 40 डिग्री के पार जा रहा है पारा। अगर भोपाल की बात करें तो आज भोपाल का तापमान रहा है 42.10 डिग्री रहा है, जो 5 डिग्री का इजाफा हुआ है और लू की अलर्ट जारी की गई है। बड़वानी की बात करें, शिवपुर की बात करें, काजलखेड़ा की बात करें या तमाम उन जगहों की बात करें जिसमें पचमढ़ी और इंदौर को छुड़ा के तो हर जगह लू का अलर्ट जारी किया गया है। अभी 2 दिन तक हीट वेव के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारी संवाददाता ज्ञाना ने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हर एक जो डिग्री है तापमान है वो 40 के पार पहुंचा है। चलिए हमारे संवाददाता बिलासपुर से भी जुड़े हैं, प्रकाश, उनके पास जाते हैं। बिलासपुर से क्या कुछ वहां पर जो तापमान है वो दर्ज की गई है? प्रकाश, मौसम विभाग का क्या कहना है अभी? लगातार भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। सुबह से ही लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, घर पर ही दुबके हुए हैं। तो लगातार जो गर्मी का सितम है वो लोगों पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि लोग जो निकल रहे हैं तो इसका बांधकर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने भी कहा कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। कि वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। जिस तरीके से देखा जाए तो बिलासपुर प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। तो लगातार तापमान में इजाफा है वो देखा जा रहा है। और डॉक्टरों की बात करें तो लगातार अभी जो अस्पतालों में वो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसे कई जो शिकायतें हैं वो वहां पर देखी जा रही है। और ये भी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर की ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जब घरों से निकलते हैं तो पानी पीकर निकले और साथ ही अपने साथ स्कार्फ, चश्मे ये सब का जो है बचाव के लिए उपयोग करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। और कई लोग जो है यहाँ पर जब घरों से निकल रहे हैं तो पेय पदार्थ जो है उसका सहारा दे रहे हैं, क्योंकि
जिस तरीके से गर्मी जो है की जा रही है, और हालांकि बिलासपुर की अगर बात करें तो जो जल स्तर है वो भी जो है गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। जिस तरीके से लगातार गर्मी जो बढ़ रही है उससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। मेरे साथ दुकानदार भी है, उनसे भी बातचीत करूंगा कि भैया बताइए अभी किस तरीके की गर्मी पड़ रही है और लोग आपके पास भी आ रहे होंगे, क्या कुछ सहारा ले रहे गर्मी से बचने को लेकर? अभी तो भैया बहुत लोग क्या है, गया था की वजह से बहुत चीज हो रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बट अभी पानी जरूरी है, पानी सब यहाँ पर आगे रुक रहे हैं, मैं पानी पिला रहा हूँ भैया, दूध भी बना रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ यहाँ पर, सब चीज देखता हूँ। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है तो लोगों को जाहिर सी बात है और जो डिहाइड्रेशन जैसी शिकायतें हैं वो सामने आ रही। हालांकि लोग जो है गर्मी से बचने पेय पदार्थ का सहारा ले, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले दिनों में जो गर्मी है और बढ़ेगी, तापमान में इजाफा होगा। तो ऐसे में लोगों को घर में रहने की जरूरत है और सतर्क होने की जरूरत है, ताकि जो लू जैसे जो संभावना है उससे बचा जा सके। लेकिन लगातार जो है अब इसको लेकर जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से अभी आने वाले दिनों में गर्मी का सितम है वो लोगों पर ढाता है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी घरों पर दुखे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रकाश, गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से भी जुड़े हुए हैं महेश कुमार साहू। महेश, जानना चाहेंगे कि रायपुर में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें राजधानी रायपुर की, वही मौसम विभाग का अलर्ट क्या है, आगे कैसा ये मौसम रहेगा, क्या बारिश की संभावना भी जताई है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। वहीं हम राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में गर्मी से हाल बेहाल है। लोग जो है दिन रात जो है कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। जिस हिसाब से राजधानी रायपुर में लगातार जो गर्मी का वृद्धि है, सेल्सियस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग जो है सबसे ज्यादा जो गर्म है वो राजधानी रायपुर में देखी गई है, लगभग 43 डिग्री जो है दर्ज किए गए हैं सबसे ज्यादा। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा जो कम डिग्री है वो जगदलपुर में सेल्सियस कम देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है गर्मी का जो सितम है वो जारी है राजधानी रायपुर में। लोग जो है स्कार्फ और पानी बॉटल लेकर निकल रहे हैं, जीना मुहाल हो गए। तो राजधानी रायपुर के मैं इस वक्त जो है भगत सिंह चौक पर मौजूद हूँ और लगातार जो ट्रैफिक जवान भी जो है तैनात हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो गर्मी का हाल है वो उनसे बातचीत करेंगे। लोग किस तरीके से अपना गर्मी के बचाव को लेकर आ रहे हैं और आप लोग किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग को तो ड्यूटी लगातार रहता है। हम लोग गर्मी से बचाव के लिए स्कार्फ लगा रहे हैं, कोई हेलमेट लगाया है, कोई गमछा बांधा हुआ है, पानी बॉटल साथ में लेके चल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉल पाउडर रखा हुआ है ये धूप और ये बचने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, लोग जो है धूप से बचने के लिए स्कार्फ और पानी बॉटल लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जो टोपी है वो भी लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में लगातार जो भीषण गर्मी है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किए हैं, हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यहाँ जो है गर्मी है वो सिस्टम बना हुआ है। आपको बता दें कि कई जिलों पर जो है भीषण गर्मी का भी जो है लू चलने का भी अलर्ट जारी की गई है। तो राजधानी रायपुर में जो 43 डिग्री जो है सेल्सियस देखी गई है और भी जो है गर्मी बढ़ने की यहाँ उम्मीदें जताई गई है। गर्मी से राहत नहीं मिलेगा राजधानी वासियों को, और भी तेज जो है गर्मी जो है देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो यानी कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है उससे फिलहाल राहत नहीं मिलेगी रायपुर में। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदलपुर से भी जुड़े हैं प्रशांत गजबे। प्रशांत, हालांकि रायपुर में या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ तो तापमान ज्यादा है, लेकिन जो जगदलपुर में वहाँ जो तापमान है वो बाकी जगहों से कम तापमान दर्ज की गई है। क्या कुछ फिलहाल वहाँ का जो मौसम है वो क्या है, बताएंगे प्रशांत? अन्य जिलों से तापमान कम जरूर है, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि जब पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी अपनी उफान पर रहती थी उस दौरान लोग बस्तर का रुख करते थे, क्योंकि बस्तर में उस दौरान भी ठंडक का एहसास हुआ करता था। तापमान बहुत ज्यादा कम हुआ करता था अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन इस बार अप्रैल में ही जिस तरीके से गर्मी पड़ रही, अप्रैल में कभी भी 35 से ज्यादा तापमान जगदलपुर बस्तर का नहीं रहा है, लेकिन इस बार 37-38 तक पार हो चुका है। जो उम्मस है, जो ह्यूमिडिटी है, वो लगभग 45 के पार की स्थिति पे दिख रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बस्तर के हालात भी बहुत ज्यादा जो है गर्मी से हलाकान है लोग यहाँ पर,
ये लोग मार्ग आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है पीड़ापार करने से, और यहाँ से लोग जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। सुबह से शाम लोग जो है यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब जो बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो ऐसे जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पर उन्हें पेय पदार्थ मिल जाए, गन्ना जूस मिल जाए या फिर अन्य प्रकार के जूस कॉर्नर जो है उसको तलाश रहे हैं लोग, ताकि जो है अपने शरीर को ठंडा रख सके। क्योंकि यहाँ पर बाहर निकलते साथ लोगों को इतना ज्यादा पसीना आ रहा है कि शरीर के अंदर का जो पानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है और लोग जो है डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं। यही वजह है कि अस्पतालों में बीमार लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, और ये हिदायत लगातार डॉक्टर भी दे रहे हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी का इंटेक लगातार जो है अपने शरीर में बढ़ाते रहिए, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी इस बार जगदलपुर में पड़ रही है, इससे पहले कभी भी इस तरीके के हालात अप्रैल में देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इस बार अप्रैल में भी लगातार लोग जो है वो काफी परेशान है। सूरज जो अपना कहर बता रहा है वो इस बार बक्सर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बक्सर में भी लगातार जो है ये आलम हो गया है कि कई जगहों पर पानी सूख चुके हैं। इंद्रावती नदी जो बक्सर की प्राणवाही नदी है उसके सूखने के कगार में है, जो चित्रकूट जलप्रपात है उसकी भाग काफी कम हो गई है। ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते थे वो कुछ लोग अगर पहुंच भी रहे हैं तो यहाँ की गर्मी को देखकर फिर जल्द से जल्द वापस पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटक स्थलों में भी जो है जलप्रपातों में भी पानी नहीं है। और शहर के आलम यह है कि लोग जो है 11 से शाम के 5 बजे तक बाहर निकलना काफी जो है लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। सुबह जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर रहे हैं या फिर 5 बजे शाम के बाद निकलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बस्तर में ये रहा है कि दिन भर अगर ज्यादा तेज गर्मी या धूप रहती थी तो शाम को यहाँ पर बारिश हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर मौसम जो है लगातार सिर्फ गर्म होता जा रहा है, बारिश का नामो निशान नहीं है। इसी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर भी अब धीरे धीरे बदल रहा है और गर्मी का असर बस्तर में भी काफी ज्यादा हो रहा है। इसका मुख्य वजह जो है यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पेड़ कटाई हुई है, लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो पेड़ कटाई हुई है उससे यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा बदला है। और इस बार लू और हीट वेव का जो असर बस्तर में देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी भी बस्तर में इस तरीके से हालात नहीं थे। जी बिल्कुल, तो इस तरह से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारी संवाददाता ज्ञाना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्ञाना, जानना चाहेंगे कि भोपाल में क्या मौसम विभाग ने लू अलर्ट का जारी किया है और क्या कुछ सावधानी रखने के लिए लोगों को कहा है मौसम विभाग ने? जी भोपाल में, राजधानी भोपाल में लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिन में हाई हीट वेव का जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ तक कि सारे अस्पतालों में ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीजों को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही डॉक्टरों ने ये संदेश भी दिया है, ये आग्रह भी किया है लोगों से कि जब तक ज्यादा काम ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अस्पतालों में हीट वेव के, हीट स्ट्रोक के देखे जा रहे हैं मरीज देखे जा रहे हैं, आपको गर्मियों से जूझते हुए मरीज देखे जा रहे हैं, दस्त के मरीज देखे जा रहे हैं। तो ऐसे कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जो जिसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि 13 दिन के अंदर 13 दिन में ही अभी तक 500 से 600 मरीज ऐसे आ चुके हैं जिनको दस्त, हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों से वो ग्रस्त है और अस्पताल आ रहे हैं। और अगर बात करें राजधानी भोपाल में टेम्परेचर की, तो आप सोच सकते हैं अभी अप्रैल ही चल रहा है और टेम्परेचर अभी 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री राजधानी भोपाल में पारा जा रहा है। जबकि अभी मई बाकी है, जून बाकी है। मई के आखिरी समय में यहाँ भोपाल में नौतप्पा चलता है, वो भी अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ही राजधानी भोपाल की इतनी बुरी हालत है, इतनी तपिश से लोग जूझ रहे हैं। अप्रैल में क्या हाल होने वाला है, जून में क्या हाल होगा, मई में क्या हाल होगा, नौतप्पे में क्या हाल होगा, ये राजधानी भोपाल में गर्मी बहुत ज्यादा काफी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और इस तरह से लोग जब भी बाहर निकले तो बिल्कुल अपने आप को कवर करके निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना, और साथ ही जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लू के जो मरीज है वो ज़्यादा आ रहे हैं।
चलिए, हमारे संवाददाता बिलासपुर से भी जुड़े हुए हमारे साथ प्रकाश राव। प्रकाश, आप लोगों से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि गर्मी की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो लोग वहां पर आ रहे हैं और ठेला लगा रहे हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, वो किस तरह से वहां पर अभी गर्मी की वजह से जो समय है वो वहां पर बिता रहे हैं? तरीके से सप्ताह भर में मौसम में बदलाव हुआ है, क्योंकि 3 दिन पहले जब यहाँ पर ओलावृष्टि होती है, उसके बाद अचानक अगर कहें तो तापमान में इजाफा देखा गया है, क्योंकि 43.4 डिग्री तापमान जो है वो बिलासपुर में दर्ज किया गया है। क्योंकि लगातार सूरज की तपिश है वो यहाँ पर लोगों को परेशान करे। यहाँ पर कूलर, पंखे और एसी भी है वो अब काम करना बंद कर दिया, क्योंकि दोपहर का समय आप देखेंगे जब 10 बजे सुबह आप घरों से निकलेंगे तो ये एहसास होता है कि अभी लगभग 2 बज रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्मी है उससे लोगों को काफी परेशान कर रखा है। हालांकि बिजली विभाग की अगर बात करें तो मेंटेनेंस को लेकर लगातार ये दावा करती है, लेकिन जैसे ही दोपहर 10 बजते उसके बाद 3 से 4 घंटे तक बिजली जो है बंद रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पाए। हालांकि मेंटेनेंस के नाम पर 4-4 घंटे बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें इसको लेकर होती है। अभी भी देख सकते हैं मैं जो है राजकिशोर नगर पर मौजूद हूँ। हर कोई यहाँ पर गुजरने वाले लोग हैं, क्योंकि ये दोपहर का समय है। जब ये समय होता था यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब ये स्थिति है, गर्मी भीषण पड़ रही है। यही वजह है कि लोग जो है वो कम घरों से निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं तो इस स्टाफ का सहारा ले रहे हैं। उसके अलावा आज पानी की बोतल साथ में लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद का बचाव जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। कई जो लोग हैं जब निकल रहे हैं घरों से तो पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अचानक बढ़ी है तो लोगों को दिक्कतें काफी हो रही है। बताइए, आप गर्मी से बचने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए मैं घर से निकल नहीं रहा हूँ, बाहर घर ही में बैठा रहता हूँ और अभी स्टोव लगाया हूँ तो कूलर लगाना पड़ रहा है। बिना कूलर के तो बैठा ही नहीं जा रहा। अच्छा, अभी कितने दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही है? अभी 4-5 दिन से तो और भयंकर गर्मी पड़ रहा है। इससे पहले थोड़ा कम था, अभी 4-5 दिन हुआ है भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए तो गर्मी का सितम है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार आज जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार आज जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। चाहे जिला अस्पताल की बात करें, चाहे सिम्स की बात करें, एक्स्ट्रा बेड भी वहां पर लगाया गया है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए। हालांकि अब जो मौसम विभाग ने है वो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है तापमान और बढ़ेंगे, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और जिस तरीके से पारा में इजाफा हुआ है नमिता, क्योंकि ये अमूमन देखा नहीं जाता है कि अभी जैसे कि मार्च के बाद अगर कहें तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल में इतनी गर्मी जो है वो दर्ज नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके से अभी एकाएक आज जो गर्मी में इजाफा हुआ, इसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से आज जो शहर के बीचों बीच, क्योंकि पेड़ों की कटाई भी यहाँ पर हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो तालाब है, नदी तालाब है, वो भी सूखते जा रहे हैं। तो इसका कारण ये भी है कि लगातार गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से गर्मी है वो अपना जो है सितम कम करती है। बिल्कुल प्रकाश, माफ कीजिएगा, बिल्कुल प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि गर्मी जो है वो तो लगातार बढ़ती जाए, लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि लोग जो है अपना ध्यान रखें। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश भी जुड़े हुए हैं। महेश, रायपुर की स्थिति तो काफी ज्यादा जो तापमान है वो दर्ज की गई है और यहाँ पर रात में भी जब लोग निकल रहे तो गर्म हवा लोगों को काफी महसूस हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में जो है 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की यहाँ संभावना जताई गई है। वहीं लू चलने का भी जो है 1-2 स्थानों पर जो है मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा हम बात करें तो लगातार राजधानी में जो भीषण गर्मी है लोगों के लिए जो मुहाल कर दिया है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हाल बेहाल है, लोग स्कार्फ बांध के चल रहे हैं। इसके अलावा पानी बॉटल है वो भी जो है अपने जो हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में जो सबसे ज्यादा जो है गर्म जो है देखी जा रही है। इसके लिए जो है खासतौर पर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए गए हैं कि जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा जो है आप घर पर ही रहें। इस तरीके से जो अलर्ट है वो जारी हुए हैं। और लू के जो हालात है, हीट वेव है, वो राजधानी रायपुर में चल रहे हैं। उम्मीद है कि अगले और भी 1-2 जो डिग्रियां हैं वो बढ़ने की यहाँ संभावना जताई गई है। हमने मौसम विभाग ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि लगातार जो भीषण गर्मी है वो अभी पड़ेंगे और ये अप्रैल माह है। अगले जो मई जून रहेगा वो कहीं ना कहीं अब जो है गर्मी से जो है तपाएंगे। तो इससे लेकर जो है कहीं ना कहीं जो अलर्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो शासकीय अस्पताल है
मेगा अस्पताल है, वहां भी जो है अलर्ट जारी कर दिए गए। अगर जी कोई बिल्कुल मरीज आते हैं तो महेश, और अलर्ट तो जारी हुआ है रायपुर राजधानी में क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा यहाँ दर्ज की गई है। चलिए हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत, उनसे भी जानकारी लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से जगदलपुर में तापमान सबसे ज्यादा दर्ज की गई है फिलहाल अभी के अगर गर्मी की बात करें तो क्या वहाँ लोगों को पानी की जो सुविधा है वो उस पर दिक्कत हो रही है, बिजली भी कटौती की जा रही होगी, किस तरह से वहाँ पर लोग इस गर्मी से जीवन यापन कर रहे हैं? देखिए, गर्मी के शुरू होते ही यहाँ पर बस्तर में भी जहाँ पर पानी की समस्या लगातार सामने देखने को मिल रही है, जो ड्राई जोन है वो अभी तक टूट गए हैं। 15 वार्ड ऐसे, 48 वार्ड ही है जगदलपुर में, लेकिन उसमें 15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर जो पानी है वो आना बंद हो गया है। वहाँ पर अब सिर्फ टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि ये आना हुआ करता था, लेकिन ये मई के अंतिम दौर की बात हुआ करती थी बस्तर जगदलपुर के लिए। लेकिन अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही टैंकर के भरोसे जो ये 15 वार्ड रह रहे हैं, और अगर टैंकर किसी दिन नहीं आया तो लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा। और इसके साथ निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही का आलम भी इस तरीके से समझिए कि मई के महीने में लोग जिला प्रशासन और निगम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्याऊ की व्यवस्था करवाता था, लेकिन इस बार जब गर्मी अप्रैल में ही इस तरीके से पड़ रही है, गर्मी में शहर इस तरीके से बरपा रही है, तो ऐसे में अभी से ही प्याऊ की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल शहर में प्रशासन द्वारा एक भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जो है वो अपने दुकानों से बोतल खरीद रहे हैं, वो पी रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है ऐसे लोग जो है पानी को तलाश करते करते जो है परेशान हो रहे हैं, किसी होटल में या फिर किसी जगहों पे जाकर जो है वो पानी पी रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी नजर आ रही है और पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बिजली की अगर बात करें तो बिजली भी लगातार, जैसे ही थोड़ा सा हवा तूफान चलता है यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है, लेकिन जब हवा तूफान नहीं चल रहा है और गर्मी का आलम है, ऐसे में भी जो है यहाँ पर आधे से 1 घंटे लगभग हर दूसरे दिन यहाँ पर लाइट गोल हो रही है। ऐसे में बिजली विभाग को होनी चाहिए कि जब पूरी तरीके से जो मेंटेनेंस का कार्य जो है वो बेहतर तरीके से करे। बिल्कुल प्रशांत, जो वहाँ पर विभाग है उनको भी काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पानी और बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सके। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।